आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी कहाँ एक साथ आए और उनके चेहरे उनकी पार्टी से कैसे अलग लग रहे। साथ ही जानिए कि जिन भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया अमेरिका ने, उसको लेकर कैसे सियासत हो रही है और मिल्कीपुर का क्या रिजल्ट होने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हरजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री की। बीच बीच में ये दोनों साथ नजर आते हैं। दरअसल लंबे समय से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की केमिस्ट्री की बात होती रही और ये बात तब से होती रही है जब उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था और तब दो लड़कों की जोड़ी का नारा दिया गया था। तब से लेकर अब तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी काहे बगाहे साथ आते रहते। इंडिया गठबंधन में भी साथ आए, प्रयागराज में साथ रैलियां की। अब एक बार फिर दोनों साथ नजर आए। कब नजर आए? सुबह सवेरे जब डीएमके की स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट कर रहा था, वहां पहुंचे राहुल गांधी भी पहुंचे और अखिलेश यादव भी पहुंचे। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन हंसते चेहरों के पीछे पार्टियों की सियासत अलग चल रही है। अखिलेश यादव राहुल गांधी तो हंस रहे हैं, लेकिन पार्टियों में कितना समन्वय है, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल राम गोपाल यादव, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा। 27 में क्या होगा सर? अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना हम ज्योतिषी हैं, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ें। तो राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि 2027 का पता नहीं है, हम तय करेंगे कितनी सीटें देंगे। 2027 को लेकर काफी रस्साकसी हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव लोकसभा में भी एक बार ये बोल चुके हैं, अभी फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए, कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है। क्या 2027 तक गठबंधन बना रहेगा, इसको लेकर एक बड़ा सवाल लगातार खड़ा है। लेकिन जिस तरीके के समीकरण अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी कुछ बयां करते हैं। पहले भी जब गठबंधन फंसा था तब इसी स्तर पर बात हुई थी और अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र भी किया था कि प्रियंका गांधी की बातचीत के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव का गठबंधन तय हो गया था। तो नीचे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे के जो नेता हैं, उनके बीच में तो आपसी बातचीत जैसी भी हो रही हो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ तो नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दिन की दूसरी खबर की। बात करते हैं डिपोर्ट किए गए हुए इंडियंस की। जी हाँ, जब से अमेरिका में नई रिपब्लिकन सरकार आई, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, इमिग्रेशन को लेकर उनके रवैये सख्त हो गए हैं। इल्लीगल माइग्रेंट जो हैं, जो मैक्सिको के रास्ते अमेरिका आते हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, उनको उनके देश डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही भारतीयों को एक हवाई जहाज़ में बिठाकर अमृतसर भेजा गया, उनको पैरों में हथकड़ी डाली गई, जिसको लेकर खूब आलोचना हो रही। मायावती, जो कि बसपा की प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस पर दुख जाहिर किया है। मायावती ने लिखा कि महिलाओं और बच्चों सहित गुजरात, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से भेजे जाए गए भारतीयों का मामला अति दुखद और देश के स्वाभिमान से जुड़ा व ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय है। कैदियों से बदतर हालत में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का आज संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता एवं मुझसे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख व शर्मिंदगी को देखते हुए लीपापोती करने वाला ज्यादा व संतोषजनक कम। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रहने वाले अन्य भारतीयों के भी भारत वापस भेजे जाने की चर्चाओं पर जोर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी, ताकि अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसे अनादर का सामना अब आगे न करना पड़े। ये मायावती ने लिखा है। अखिलेश यादव भी इसी टोन पर नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया, सरकार ने इसका जवाब भी दिया लोकसभा के अंदर। हालांकि इसकी चर्चा खूब है। देवेंद्र नाम के एक शख्स जो कि मुजफ्फरनगर में रहते हैं, वो भी ऐसे ही रिपोर्ट किए गए। उन्होंने कुछ अपनी कहानी बताई है। पूरी कहानी आप यूपी तक पर जाकर देख सकते हैं। एक झलकी हम आपको आज का यूपी में भी दिखाते हैं। तो हमें वहाँ से निकाल के हथकड़ियाँ वगैरह लगा करके, तो हमें नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। वो तो हमें रास्ते में आके पता लगा और फाइनली तो हमें अमृतसर आके ही पता लगा है कि हम इंडिया आए हैं। उन्होंने हमें रास्ते में कुछ नहीं बताया कि आपको कहाँ पे लेके जा रहे हैं। कौन सी तारीख में आपको वहाँ से लेकर चले थे अमेरिका? ये हमें 2 फरवरी को लेकर चले थे वहाँ से, तो 5 फरवरी को हम यहाँ पे पहुँचे हैं अमृतसर। हाँ जी, 2 फरवरी को चले थे और 5 फरवरी पहुँचे यहाँ पे। रिपोर्ट के लेकर पॉलिटिक्स तो है,
लेकिन अब बात करते हैं मिल्कीपुर की, क्योंकि 8 फरवरी को मिल्कीपुर का आने वाला रिजल्ट यूपी तक पर आपको सुबह सवेरे इसकी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, किसकी बढ़त होने वाली है, कौन जीतने वाला, सारी जानकारी आपको यूपी तक पर मिलेगी। लेकिन इससे पहले सियासत बहुत जोरों पर है। क्या समाजवादी पार्टी को लगने लगा है कि वो मिल्कीपुर में हार रही है? क्योंकि मिल्कीपुर को लेकर समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिव है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में जोर जबरदस्ती के साथ वोट डाला गया, स्थिति ये है कि हम तो चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करेंगे। सर, मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, एक प्रश्न। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सफेद कपड़ा भेंट करे ना करे, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर अखिलेश यादव सफेद कपड़े के साथ नजर आए। दरअसल उन्होंने चुनाव आयोग को मरा घोषित किया और सफेद कपड़ा देकर एक अपना प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर मिल्कीपुर में आरोप सपा का ये है कि प्रशासन के द्वारा बूथ लूटे गए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर बीजेपी को सभी लोगों का वोट मिला और बीजेपी मिल्कीपुर जीतने वाली है। फिलहाल 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर मिल्कीपुर कौन जीतने वाला है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।